चलिए चलिए, कहां तक पहुंचे थे हम लोग? बन गया? बना लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो हमने स्टेप्स लिखे थे ये उसी का डायग्राम है। हाँ भैया, क्या परेशानी है? हमारे तिलक वाले भैया, नाम क्या तुम्हारा? शुभम। पढ़ाई वढ़ाई हो रही शुभम? परसों टेस्ट है। हाँ सर। हाँ? अच्छा, परसों किसी तबीयत खराब होने वाली है? पीछे वाले लोग आज फिर नहीं दिख रहे हैं। वो बच्ची आई है क्या जो उस दिन आखिरी में बैठी थी ना? ठीक, एकदम उम्मीदों पे खरे उतरते हैं बच्चे। अभी फर्स्ट ईयर में जो बच्चे गए हैं, रैगिंग चल रही है। कल मेरी 2 से बात हुई, ऐसे हाल चाल लेता रहता हूँ। हमने कहा कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, तो 2 से बात हुई, नाम नहीं बताऊंगा। तो एक का बोल रहा है, एक से पूछा रैगिंग वैगिंग हो रही है? बोला हाँ सर, हल्की हल्की चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा कोई विशेष नहीं है। दूसरे से पूछा मैंने, रैगिंग चल रही, लगा रोने। हमने कहा क्या हो गया बेटा? मेरे को भाई, अरे सर बहुत मारे हैं, थप्पड़ थप्पड़ मारे हैं। और हमने कहा फिर? बोले सर मैंने जो है रैगिंग नहीं दी तो मुझे बैच आउट कर दी। हमने कहा बहुत बढ़िया काम है। क्या होता है, जो बच्चे रैगिंग में भाग नहीं लेते उसको बाइकआउट कर देते हैं। हम भी अपने कॉलेज में बाइकआउट थे। तो हमने कहा एक काम कर। बोले क्या? हमने कहा बाइकआउट कर दी है ना? बोले हाँ। हमने कहा वो सीनियर को खोज जो रैगिंग ले रहा था, अब तू ढूंढ उसको और उसको कूट डाल, ढंग से कूट। जब बाइकआउट कर दे, मैं सबसे बोल रहा हूं, जब बाइकआउट कर दे तुमको, फिर तुम राजा हो। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब 1.5 साल तक तुम उस सीनियर को कूटो। मैंने यही किया था। हाँ, क्या करते हो? अब वो सीनियर दोबारा रैगिंग देगा जूनियर को। मैंने ऐसी किया। मैं कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर में, गांव से आया था, शरीफ टाइप का था मैं। कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, मैं बहुत शरीफ था ऐसा दुनिया के लिए। तो कॉलेज में गया तो मेरे को थप्पड़ मार दिए। हमने कहा ठीक है यार, रैगिंग होती है, सुना है, थप्पड़ वप्पड़ मार दिए, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 थप्पड़ खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब क्या होता है, नियम क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जो गया है उसकी रैगिंग लेगा सेकेंड ईयर वाला, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले को रैगिंग लेने का अधिकार नहीं होता। तो एक जो है थर्ड ईयर का सीनियर था, सुपर सीनियर, मतलब अपने से सीनियर से ऊपर वाला सीनियर, वो एक दिन हमको समझ में आया कि यही मुर्गा है और हमको बुला लिया। हम गए, थप्पड़ मारा। हमने कहा ठीक है। अब वो कुछ ले रहा था, सोमरस सामने रखा, बोला लो इसको। हमने कहा हम नहीं पीते। बोला अरे लो, नहीं तो अभी हम तुमको मारेंगे। हमने कहा हम नहीं पीते। उसने जबरदस्ती करी। जो नियम में नहीं है वो चीज नहीं है। अपन दूध दही मक्खन, हमने कहा था दूध दही मक्खन लस्सी लाओ 5 लीटर पी लें हम, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जो चीज हमारे सिस्टम में आज तक गया नहीं है, फिर तो सीनियर को जो मैंने भूत बना के कूटा उस दिन, अगले दिन से वो 1.5 साल तक सीनियर नजर नहीं आया मुझको।
मैं खोजता था कहाँ दिख जाए। मैं कॉलेज में ना फिर मेरे को बाइकआउट कर दिया गया कि अरे इसने सीनियर को पीट दिया। मैं फिर एकदम बाइकआउट होके आता था और सीनियर के जो सीनियर जाता था, और सर रैगिंग ले लो, आओ आओ ले लो रैगिंग, हाँ नहीं नहीं। तो ऐसे बच्चों को मेरा कहना, मारो गिरा गिरा के। फिर जो तुम्हारी रैगिंग ले रहा था, फिर उनके अंदर खौफ होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। डर तो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। खौफ ऐसा होता है कि मेरे वो सीनियर आज तक मुझे दिखाई नहीं देते, फिर तुम सीनियर हो और वो जूनियर। बाइकआउट में हो जाता है कि ना कोई तुमसे सीनियर, कोई ना तुम्हारी मदद करेगा, ना कोई तुम्हारी हेल्प करेगा। वो तो ठीक है, अलग बात है, टीचर तो करते हैं, लेकिन राजनीति चलती है, फिर तुमको अपने आप को मजबूत बनाना होता है। इसकी भैंसियां। फिर फैकल्टी भी अगर तुमको कोई बदमाशी कर, सर सुनो मार दूंगा मैं तो आपको भी। हमने नियम से जो काम करोगे सब सही है, नियम के विरुद्ध जो काम करोगे तो फिर सर सुनो ना कोचिंग मतलब ना कॉलेज के बाहर आप टीचर हो ना मैं स्टूडेंट। नहीं, चर्चा उच्चा विधायक नहीं है, फिर हम हैं। फिर सामने चाहे कोई कुछ भी हो, तो इसलिए ऐसा ही मैं बच्चों को बोलता हूँ। एक आध दो बार आ गए बच्चे ऐसे थोड़े से अपने आप को थोड़े समझने वाले, हम अपने दादा हैं, क्लासमेट था, बोला सर बाहर मिलो। हमने कहा कब? क्या एक ने बोले सर बाहर मिलो। हमने बोला बाहर याद रखना तुम स्टूडेंट नहीं तो मैं टीचर भी नहीं हूं। मैं भी ये नहीं सोचूंगा कि मैं टीचर हूं, यही सोच के मिलना। नहीं मिला फिर। टीचर हम बाद में बने भाई, पहले बदमाश थे। बदमाशी अभी भी है, थोड़ा थोड़ा कहीं दबी दबी कहीं निकल जाती है, उसको फिर भी हम कहते हैं शांत बने रहो। नहीं, जब मान सम्मान जब तक है तब तक है, जब नहीं है तो फिर नहीं है। फिर आत्मसम्मान मायने रखता है, और आत्मसम्मान हमारा यही कहता है कि हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? और हमारे यहाँ बातें नहीं होती, है ना? तो हमारे यहाँ बातें नहीं होती। जो कहता है हम तुमको देख लेंगे, बोले तुम हमको बाद में देखना, हम तुमको अभी देख लेते हैं, तो वो चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जांच, डायग्नोसिस। अगला आता है जांच या डायग्नोसिस। हाँ भैया, पहले ही हम बोल ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। आधा सत्र आ गया है। हमारा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। तुम शरीफ, हम शरीफ, तुम बदमाश, हम बदमाश। चलो आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस। हालांकि तुम लोग यार क्या ही बदमाशी कर लोगे यार, छोटे छोटे बच्चे और नन्हे मुन्ने। नहीं, तुम लोग तो, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बोला है पहले भी, आशीष पालीवाल एज ए स्टूडेंट तुम अगर देखे होते, बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने हमको एज ए विद्यार्थी देखा है, क्योंकि हमारे जैसा फिर उनको दूसरा दिखा नहीं। आशीष पालीवाल एज ए स्टूडेंट तुम सोच नहीं सकते बेटा, हमने 20 साल पहले जो कांड किए तुम आज नहीं अगले 20 साल बाद नहीं कर सकते। किसी भी टीचर का बुरा सपना
कि आशीष पालीवाल उसका स्टूडेंट हो। वो हम बता नहीं सकते बेटा, समझ लो, समझदार को इशारा काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग शरीफ हो बहुत। लिखो कि डायग्नोसिस में एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट क्या होता है? एलाइजा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे लिखो। ये एक एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया है। ये एक एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया है। एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया है जिसे अल्प प्रभावशाली माना जाता है। जिसे अल्प प्रभावशाली माना जाता है। जिसे अल्प प्रभावशाली माना जाता है तथा ये अल्प प्रभावशाली माना जाता है तथा ये एड्स की जांच का निश्चित सूचक नहीं है। तथा ये एड्स की जांच का निश्चित सूचक नहीं है, यानी ये कंफर्मेशन नहीं देता। क्यों नहीं देता कंफर्मेशन? ये वायरस को नहीं खोजता, वायरस की प्रतिक्रिया में बनने वाले एंटीबॉडी को खोजता है। वायरस आया चला गया, लेकिन एंटीबॉडी अभी भी शरीर में मौजूद है। ये एंटीबॉडी को ढूंढ रहा है। तो क्या एंटीबॉडी की उपस्थिति वायरस की उपस्थिति को बताएगा? नहीं। तो इसीलिए इसे कंफर्मेटरी नहीं माना गया। तो दूसरा लिखो आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लिखो। ये बायोटेक्नोलॉजिकल अभिक्रिया है। ये बायोटेक्नोलॉजिकल अभिक्रिया है जो एचआईवी की सुनिश्चित पुष्टि करती है। ये बायोटेक्नोलॉजिकल अभिक्रिया है जो एचआईवी की सुनिश्चित पुष्टि करती है। जो एचआईवी की सुनिश्चित पुष्टि करती है। आगे लिखो ट्रीटमेंट। लिखो ऐसे कई एंटी रेट्रोवायरल ड्रग ऐसे कई एंटी रेट्रोवायरल ड्रग खोजे गए हैं। ऐसे कई एंटी रेट्रोवायरल ड्रग खोजे गए हैं जो उपचार में अर्ध प्रभावशाली या जो उपचार में अल्प प्रभावशाली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग खोजे गए हैं जो उपचार में अल्प प्रभावशाली पाए गए हैं।
उदाहरण, रेमडेसिविर सुना होगा नाम। कोरोना में यही था वो इंजेक्शन जो मिल नहीं रहा था। फ्लेविपिराविर, जिडोवुडिन, स्टावुडिन, ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं। क्या है ये? एंटीवायरल ड्रग्स। रेमडेसिविर, फ्लेविपिराविर, जिडोवुडिन, स्टावुडिन, इन्हीं का कॉम्बिनेशन किताबों में STZ के नाम से लिखा रहता है। लिखो, तो ये हो गया उपचार। क्या हो रहा है? लेट वेट हो रहा है क्या? है किसी टाइम दिए थे क्या? अरे आशीष सर की क्लास है, आशीष सर तो एकदम टाइम से 3 बजे छोड़ देते हैं। मोए मोए हो गया आज तो तुम्हारा। क्यों शुभम? ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिए थे क्या हमको? मैसेज वैसेज कर देना, टाइम थोड़ा लेट होगा। घर वालों को लिखो कि एड्स की रोकथाम एवं लोगों को जागरूक करने के लिए, पॉइंट बना के लिखो, एड्स की रोकथाम एवं लोगों को जागरूक करने के लिए, एड्स की रोकथाम एवं लोगों को जागरूक करने के लिए कई संगठन कार्य करते हैं। कई संगठन कार्य करते हैं जैसे नाको, कई संगठन कार्य करते हैं जैसे नाको, नाको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कई संगठन कार्य करते हैं जैसे नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, WHO एवं अन्य NGO इत्यादि, WHO एवं अन्य NGO इत्यादि, WHO एवं अन्य NGO इत्यादि, एवं अन्य NGO इत्यादि, एवं अन्य NGO इत्यादि। लिखो, लोगों की जागरूकता के लिए 1 दिसंबर लोगों की जागरूकता के लिए 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एड्स दिवस, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एड्स दिवस के रूप में, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां तक आएगा संडे के टेस्ट में, और आज के लिए इतना काफी। क्या जल्दी है क्या सुबह?